हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि PYQ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और साथ ही साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू रहना। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज। सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि व्हाट इज क्लिस्टोगेमी। देखिए क्लिस्टोगेमी क्या होती है। क्लिस्टोगेमी में सी से याद रखो क्लोज, क्या याद रखना है, क्लोज। तो क्लोज में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा वाला जो पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर ही, एक ही फ्लावर में अंदर बंद रहता है। जो ये फ्लावर है और फ्लावर के अंदर ही आपका स्टिग्मा और एंथर दोनों ही क्लोज रहते हैं। अब मुझे एक बात बताना बड़े ध्यान से कि जब अंदर दोनों ही बंद हैं तो क्या बाहर से पॉलन ग्रेन आने की चांस है? नहीं, सिर्फ अंदर का ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिर सकता है। तो इसके ऑप्शंस एक बार हम देख लेते हैं। पहला है हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दूसरा है बेबी पेरी, तीसरा है नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर और चौथा है मोर बिगरस ऑफस्प्रिंग। तो आप खुद ही बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एडवांटेज की बात कर रहा है तो एडवांटेज में ये होगा कि नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के पॉलिनेटर के आने की। अंदर जो इसका एंथर वाला पार्ट है उसी से पोलन ग्रेन के, जो पोलन ग्रेन है उसी के काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट फ्लावर। पहला है रेफ्लिशिया, दूसरा है वॉल्फिया, तीसरा है लोटस, चौथा है सनफ्लावर। ये आप याद रख लीजिए कि जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है, स्मॉलेस्ट, वो है वॉल्फिया होता है। आप अगर ऑप्शंस देखेंगे इसमें तो ऑप्शंस है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 4 न्यूक्लिएट 3 सेल्ड। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। 8 न्यूक्लिएट का मतलब है क्या इसमें 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्स हैं? क्या 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्स हैं, 7 न्यूक्लियस 7 सेल्स हैं, 4 न्यूक्लियस या 3 सेल हैं? तो आपका इसका मतलब बताती हूँ, देखिए ध्यान से। जो सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल जो कि आपको इस तरह दिखाई गई है, ठीक है, ये पूरी एक होती है, एक, ठीक है। और न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका न्यूक्लियस अलग कंसीडर करूँ, इसका अलग, तो आप मुझे टोटल सेल बताइए। ऊपर कितनी है? 3, 3 ऊपर है 3 नीचे है, कितनी हो गई? 6। और बीच में ये पूरी जो सेंट्रल सेल है एक कंसीडर होती है, तो ये कितनी हो गई? 7। और न्यूक्लियस ये अलग अलग कंसीडर होते हैं, तो 3 नीचे न्यूक्लियस, 3 ऊपर 6 और 2 बीच में न्यूक्लियस, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बताइए? फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है। जैसे हम लोग भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो हम लोग कौन है? यूनिसेक्सुअल। डायोशियस टू एंश्योर जीनोगेमी। मुझे उम्मीद है जीनोगेमी आपको पता है। तो ये किस में पाई जाती है? याद रख लीजिएगा, पपाया में। बट स्टिग्मा अकर्स, ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में पूरी लिखी हुई है लाइन, आप याद कर लीजिए। वीट में फीदरी स्टिग्मा होता है। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। पहला है जूस्टेरा, दूसरा है वेलिसनेरिया, तीसरा है हाइड्रोला, चौथा है कैनाबिस। आपको मैं एक बात बताती हूँ, वाटर, जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं, जो कि आपके 3 प्लांट के एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए मेरी तरफ से, वेलिसनेरिया, हाइड्रोला और जूस्टेरा। क्लास में भी सर ने जरूर नोट्स में आपको लिखवाए होंगे। बचा कैनाबिस सेटाइवा, जो कि आपका एक भांग प्लांट है, भांग वगैरह मिलती है इससे, तो इसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। तो आंसर जाएगा डी, जो कि इसमें नॉट ही पूछा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। आप इसमें थोड़ी सी ना ट्रिक याद कर लो। क्या? देखो आप खुद सोचना, अट्रैक्टेड बोला है उसने, कलर्ड, ये चीज़ें किसे रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है आपके इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट चाहते हैं कि उन्हें कलरफुल चीज़ दिखें, और प्लांट ने भी ये ढोंग रची लिए हैं कि वो तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं। जैसे उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं, नेक्टर देते हैं, उनके कलरफुल पेटल्स होते हैं। तो इस चीज़ को देखकर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये खेल किस में चलेगा? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर जाएगा एनिमोफिली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन एंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मेगा पोलन ग्रेन्स। तो आप खुद ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आप खुद कमेंट करेंगे, ठीक है। द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सेल, एक्स सेल एंड मेल गैमीट, सिनर्जेट एंड मेल गैमीट,
मेल गैमीट एंड एंटीपोडल। आप खुद बताइए एक्चुअल में जो एम्ब्रियो बनता है वो किसके फ्यूजन से बनता है? तो जाहिर सी बात है एक्स सेल एंड मेल गैमीट। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कंप्लीटली जो एंडोस्पर्म है वो खा लिया जाता है किसके द्वारा? तो इसके लिए आप आंसर बताइए। आपने दो टाइप के सीड पढ़े होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं बताइए? ऐसे सीड्स जिनमें आपका एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जिनमें नहीं होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब आपसे एंडोस्पर्मिक सीड पूछा है तो आपको मैं बता दूं, जो वीट है, मेज है, बार्ले हैं, ये सारे के सारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप 3 याद रख लीजिए, पी, बीन, ग्राउंडनट। पी, बीन, ग्राउंडनट ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसके अलावा जितने भी सारे हैं, वीट है, मेज है, बार्ले है, कोकोनट, कस्टर है, ये सारे के सारे एंडोस्पर्मिक सीड हैं। ये आपको याद रखने में आसानी होगी और इसके एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। ये तो आप खुद ही बता सकते हो, आंसर है स्पोरोपोलेनिन। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल ये होता है, न किसी एंजाइम का, न किसी एसिड का, न एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इस पर अफेक्ट होता है, राइट। इसका रीज़न ये है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पोलन ग्रेन सालों सालों तक और एक तरह के फॉसिल का काम भी ये करते हैं। जैसा आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि वहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ पर इसके पोलन ग्रेन मिले हैं। तो आप खुद ही बताइए कि अगर ये डिग्रेड हो जाएंगे तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाई इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स टू सस्टेन एनिमल विजिट। यानी कि जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्यों आते हैं? आपको मैंने बताया था कि कोई भी जब कोई आता है तो कोई ना कोई चीज़ उसको ऑफर की जाती है, कोई ना कोई पोलन ग्रेन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ये आपका 2020 में पूछा गया सीबीएसई में। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट में नहीं मिलती है? सेंट्रल सेल होती है, हाँ होती है। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, सिनर्जिड्स होती है, जर्मपोर नहीं होता, ठीक है। तो आंसर जाएगा ए। हम इस क्वेश्चन पे ये आप कर सकते हैं, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को खोलो और इसे ये आपके लिए, ठीक है।